एक आदमी एक सूटकेस के अंदर फंसा हुआ था और जब भी उसकी आवाज कोई सुनता उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते थे। अन्ना ने यह देखा तो उसने सूटकेस पर पैर मारना शुरू कर दिया। अगले ही पल सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे। जेसन तो उससे भी आगे निकल गया। उसने सूटकेस को सीढ़ियों से नीचे लुढ़का दिया। आदमी दर्द से चिल्लाता रहा और जब सूटकेस नीचे रुका तो चारों तरफ सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। तीनों हैरान रह गए क्योंकि यह सच था। कुछ समय पहले निक एयरपोर्ट से यह सूटकेस अपने घर लाया था। तभी अचानक उसे सूटकेस के अंदर से मदद की आवाज सुनाई दी। निक ने सूटकेस खोला और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। उस छोटे से सूटकेस के अंदर एक जिंदा आदमी था। उसका शरीर बुरी तरह मुड़ा और दबा हुआ था। तभी निक को समझ आया कि वह गलती से किसी और का सूटकेस उठा लाया है। डरते हुए उसने एक बेसबॉल बैट उठाया और धीरे से उस आदमी का सिर सीधा करने की कोशिश की। आदमी ने उससे अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। उसने बताया कि वह कुछ खतरनाक लोगों के चक्कर में फंस गया था, इसी वजह से उसे सूटकेस में ठूंस दिया गया था। निक ने उसका पैर पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खींचा आदमी दर्द से चीख पड़ा। उसी समय उसके मुंह से एक सोने का सिक्का गिरा। निक उसे देखकर दंग रह गया। तब उस आदमी ने उसे सच्चाई बताई। उसने कहा कि जब भी उसे दर्द होता है उसके मुंह से खरा सोना निकलता है। उसने वादा किया कि अगर निक उसकी मदद करेगा तो सारे सोने के सिक्के उसी के होंगे, लेकिन निक ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन उसने वह सिक्का बेच दिया। जब उसे यकीन हो गया कि वह असली सोना है तो वह जेसन और अन्ना को अपने साथ ले आया। शुरुआत में अन्ना उस आदमी को बचाना चाहती थी, लेकिन जब भी वे उसकी आवाज सुनते और ज्यादा सोने के सिक्के निकल आते तभी जेसन के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने सूटकेस को फिर से सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। आदमी दर्द से चीखा और ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर आने लगे। निक और अन्ना बस उन सिक्कों को देखते रह गए। उनका डर धीरे धीरे लालच में बदल गया। उस पल के बाद उन्होंने उसे बचाने की कोशिश करना बंद कर दिया। उन्होंने उसे बंद करके रखा, जाल लगाए, बिना बेहोश किए उसके दांत तक उखाड़ दिए और बार बार सूटकेस पर पैर मारते रहे। जितना ज्यादा दर्द उसे होता उतना ज्यादा सोना निकलता और कुछ ही समय में तीनों करोड़पतियों जैसी जिंदगी जीने लगे।